नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बड़ाना और आपका स्वागत है मोटो मैकेनिक के एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा सहारा इवोल्स के एक स्कूटर पर जिसका नाम है विक्ट्री स्मार्ट। तो आप सबसे पहले कीज़ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की इसकी कीज़ दी गई हैं। और बात करें रिमोट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े प्यारे रिमोट दिए गए हैं, स्लिम एकदम और छोटे से एकदम कैंडी के जैसे आपको इसके रिमोट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 रिमोट मिल जाएंगे और 2 कीज़ मिलने वाली हैं इसके साथ में। तो कीज़ को लगाते हैं अपन जगह पे और चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो आपको जो लुकिंग है वो बहुत शानदार मिलने वाला है इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं LED हेडलैम्प दिए गए हैं और एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी आपको हेडलाइट के पास में, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करती है। अगर उसके नीचे आते हैं तो आपको विक्ट्री और स्मार्ट का आपको बैजिंग दिख जाएगी, वहीं पर आपको सहारा इवोल्स की स्टिकरिंग भी मिल जाएगी। अगर बात करें इंडिकेटर की तो यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी के पास में टर्न इंडिकेटर के पास में आपको DRLs दिए गए हैं और यहाँ पर आप DRL के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में ये जो डिज़ाइन दी गई है, ये जो फ्रंट लुक है उसको काफ़ी इन्हेंस करती है। ये बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रंट साइड से कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप इसको जब चलाएंगे तो आपको वास्तव में ऐसी फील आएगी कि आप एक पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं। अब चलते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टेलीस्कोपिक शॉकर दिए गए हैं और 90/19 के टायर दिए गए हैं, यहाँ पर ट्यूबलेस हैं। और अगर इसकी बात करें कंपनी की तो यहाँ पर आपको C8 के टायर मिलने वाले हैं। व्हील रिम जो दी गई है वो एलॉय व्हील रिम है और आप देख सकते हैं उसकी लुकिंग जो है कितनी शानदार दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई कार की जो एलॉय व्हील रिम होती है बिल्कुल उसी की तरह ये बनाई गई है। अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका कलर है वो कितना शानदार है। यहाँ पर आपको रॉयल ब्लू कलर देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको ब्राउन और वाइट कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं शाइनी लुक एकदम, आपको जो फर्श वगैरह है वो भी एकदम क्लियर इसके अंदर विजिबल हो रहा है। तो मतलब जो कलर है वो आपको बहुत शानदार इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर फुटेज स्पेस आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, साथ ही एक रबड़ का पेड़ भी मिलेगा जिसको आप इसके ऊपर बिछा पाएंगे। अगर चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो वो सीट के नीचे दिया गया है, जहाँ पर आप चार्जर को कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। अब चलते हैं रियर साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैक लाइट है कितनी अच्छी डिज़ाइन के अंदर दी गई है। यहाँ पर भी आपको सहारा इवोल्स स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर रियर राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसका फील आ रहा है। यहाँ पर जो रियर साइड सस्पेंशन है वो ड्यूल कूल सस्पेंशन मिलेगा आपको। टायर आपको वही मिलेगा जो फ्रंट साइड में है, वही आपको रियर साइड में मिलेगा। C8 का जूम टायर दिया गया है जो कि ट्यूबलेस है। अगर बात कर लें इसकी मोटर की तो यहाँ पर आपको 250 वाट की मोटर मिलेगी, BLDC मोटर मिलेगी जो कि वाटरप्रूफ रहेगी। दोस्तों यहाँ पर जो आप फ्रेम देख रहे हैं मेटल का, वो जो है बैटरी का कैबिनेट है, इसके अंदर बैटरी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटरेस्ट दिया गया है, फोल्डेबल है, आप इसको यूज में ले सकते हैं तब इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, और जब आप यूज में नहीं ले रहे हैं तो इसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक कवर दिया गया है स्विंग आर्म के साथ में, जो कि ड्यूल टोन में है। एक तो ब्लैक कलर है ही और साथ में जो बॉडी कलर रहेगा उस कलर में आपको यहाँ पर ड्यूल टोन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर टायर पर आपको मड गार्ड मिल जाएगा, जिससे कि कीचड़ वगैरह ज़्यादा फैलेगा नहीं रियर साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम का जो है एक आपको ग्रिप हैंडल दिया गया है, जिसके ऊपर आप पीछे सामान बांध सकते हैं या फिर टॉप बॉक्स वगैरह आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो एक और अच्छी चीज़ है वो है इसकी सीट। इस सीट के जो कुशन्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं ही हैं, बट इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी सीट है ये। जैसे पेट्रोल की जो स्कूटर होते हैं उसके अंदर जो लंबाई होती है लगभग वही या उससे भी ज़्यादा लंबाई की यहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी। इसके कंपेयर अगर आप अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं तो वहाँ पर इतनी लंबी सीट नहीं मिलती है आपको। आप अगर 2 लोग बैठे हैं और अगर आप बीच में बच्चे को बैठाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कंजेस्टेड होकर थोड़ा बैठना पड़ता है। वहीं पर अगर इस स्कूटर की बात कर लेते हैं तो आपको अच्छी सीट मिलेगी, आप जो है 2 लोग बैठ सकते हैं और साथ में अगर बच्चे भी बैठना चाहे बीच में तो वो आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएगा। अगर बात कर लें रियर साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर आपको टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर वो दोनों ही चीज़ आपको जो है स्टॉक बल्ब के साथ में मिलेंगे यहाँ पर। और इसके जस्ट नीचे जो है आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर भी आपको सहारा इवोल्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और जो है आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रही है वो है लेडीज़ फुटरेस्ट, तो वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
हो सकता है वो एसेसरीज में अवेलेबल हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैंडल के आसपास क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैनल दिया गया है जो कि बॉडी के कलर में पेंटेड होगा। जिस कलर में आप स्कूटर लेंगे उसी कलर में आपको ये पेंटेड मिलेगा। इस स्कूटर में आपको हैंडल के पास में तो कुछ खास स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है जिसके अंदर आपको सारी जरूरी सूचनाएं मिल जाएंगी कि ये गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, साथ में गाड़ी का जो ओडोमीटर रीडिंग है वो आपको मिल जाएगा और बैटरी की स्थिति क्या है वो आपको सब कुछ डिटेल इसके अंदर मिल जाएगा। हैंडल के राइट साइड में जो है आपको हेडलाइट का स्विच मिल जाएगा और साथ ही हेडलाइट के स्विच के नीचे देखेंगे तो सेल्फ स्टार्ट के लिए स्विच दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ये काम में आएगा यहाँ पर मोड चेंज करने पर। तो आप इसको जब प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर देख सकते हैं मोड 3 से 4 पे चला गया, ये 1 पे हो गया। तो आप जैसे जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मोड चेंज हो जाएगा। और इसी के पास में जो है आपको एक और स्विच मिलेगा जो कि ग्रीन कलर में है, तो वो आपको रिवर्स के लिए मिलेगा। आप जब भी इसको प्रेस करेंगे तो वो गाड़ी जो है रिवर्स में जाना स्टार्ट हो जाएगी बहुत कम स्पीड के अंदर। और इसी के पास में एक रेड बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर P फॉर पार्किंग, D फॉर ड्राइव और R फॉर रिवर्स। तो ये कंबाइंड स्विच है, तो आप इसको ऑपरेट करके गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। वहीं पर इसके हैंडल के लेफ्ट साइड में आपको हॉर्न के लिए, साइड इंडिकेटर के लिए और हाई बीम लो बीम के लिए स्विच मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेस की। तो चलते हैं और देखते हैं कि जो सीट के नीचे हमें कितना स्पेस मिलेगा। तो सीट ओपन करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन स्विच है, वहीं से आप इस सीट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सीट तो आपको अच्छी मिलेगी। अब देख लेते हैं सीट के नीचे कितना स्पेस है। यहाँ पर जो है आपको RVM का सेट दिया गया है एक। इसके डिज़ाइन में जो है इसको बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा इसके RVM का। साथ ही यहाँ पर जो है एक आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी मिल जाएगा ये, और इसके अलावा जो है एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको इसका चार्जर देखने को मिल जाएगा। एक कार्ड बनेगा आपका, जो आप देख सकते हैं कार्ड जो है यहाँ पर आपको सहारा इवोल्स की तरफ से मिलेगा। इस सारे सामान को एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आप फुल साइज़ हेलमेट तो रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। तो स्पेस जो है अंडर सीट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लंबा स्कूटर है ये, तो यहाँ पर आपको सीट भी इसकी काफ़ी लंबी है। तो यहाँ पर आपको जो है सीट के नीचे जो स्पेस है वो अच्छा मिलना ही मिलना था। दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वारंटी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी बैटरी पर, मोटर पर और कंट्रोलर पर। वहीं पर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी चार्जर पर और कन्वर्टर पर। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो होने वाली है 70,000 रुपये और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 45 to 50 किलोमीटर पर आवर की। रेंज जो है आपको ये 50-60 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर दे देगा। वहीं पर अगर इसकी बैटरी चार्जिंग के टाइम की बात कर लें तो 3 से 3.5 घंटे में बैटरी चार्ज करके दे देगा आपको पूरी। बिकॉज ये एक लिथियम आयन बैटरी है, इस वजह से आपको ये जल्दी चार्ज करके देगा। रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एक नॉन RTO प्रोडक्ट है। लोडिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर 200 किलो की मिल जाएगी। बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पे 48 वोल्ट की है और यहाँ पर रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलेगी आपको। कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 kg का कर्व वेट मिलने वाला है इस स्कूटर के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।